आज से जमशेदपुर से कोलकाता भुवनेश्वर की उड़ान सेवा शुरू। जमशेदपुर एयरपोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। बता दें आपको कि आज जमशेदपुर एयरपोर्ट परिसर वर्षों के बाद सज धज कर तैयार हुआ है। करीब 10 साल बाद जमशेदपुर एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट सेवा शुरू की गई। इस मंगल यात्रा का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर जमशेदपुर से कोलकाता की हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इसके अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सहित टाटा स्टील के वीपीसीए चाणक्य चौधरी मौजूद थे। इसके लिए जमशेदपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयारी की गई थी और एयरपोर्ट को सजाया गया था। आज के इस यातायात के क्षेत्र में एक नई पहल जमशेदपुर से किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि कभी कभी हम लोगों की मुलाकात होती रही है और इस संदर्भ में कुछ चलते चलते बात हुई है। आज उस चलते चलते बातों को हम लोग हकीकत में बदलते देख रहे हैं। वैसे मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन बीते बातों को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे कैसे हो इस पर हम लोग को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अतीत से हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। आज ये पहल, इससे पहले भी ये पहल जमशेदपुर से हुई है। दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं भी राज्य के अंदर लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, इसका निरंतर प्रयास हो रहा है। हम लोग राज्य के अंदर कई एयरपोर्ट को सुदृढ़ कर रहे हैं। राज्य सरकार भी कई इस क्षेत्र में काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमारे राज्य में जो एयरपोर्टों की जो संख्या है बहुत बेहतर है। राज्य सरकार की अपनी एयरपोर्ट यहाँ पर लगभग 5-6 एयरपोर्ट हैं। अभी एक और नया एयरपोर्ट प्रस्तावित हमारे साहिबगंज में है और मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो और विदेशों में जिस तरीके से एयरवेज की कनेक्टिविटी होती है आम लोगों के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए, बहुत ही सुगमता के साथ इस राज्य में भी इसकी कनेक्टिविटी, इसकी उड़ान हो सकती है। आपको बता दें कि पहला टिकट जमशेदपुर के फहद ने बुक किया था। इंडिया वन एयर कंपनी के अनुसार 9 सीटर वाली विमान जमशेदपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। वहीं उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन से सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व इंडिया वन एयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह व अन्य भी जुड़े थे। इनॉग्रेशन के टाइम में कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे किसी ने कहा, अभी मंगल शुरुआत है, मंगलवार के दिन 31 जनवरी 2023 और इसमें बहुत से भागीदार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन आरसीएस सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। और शुरुआत अच्छी है क्योंकि 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, तो 9 सीटें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट लोगों की बहुत है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टाफ यहाँ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी बहुत हमको सपोर्ट मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने दी है। टाटा स्टील की तरफ से मेंटेनेंस, जो हम लोग कमर्शियल टर्मिनल को रेडी किए हैं या इक्विपमेंट लगाए हैं, या एयर स्ट्रिप का पूरा मेंटेनेंस है, जो एटीसी सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है, उसका पूरा पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा। तो आई थिंक इसमें बहुत भागीदार हैं और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी लोगों का बढ़ा हुआ है और कनेक्शन भुवनेश्वर से जमशेदपुर बहुत अच्छा कनेक्शन है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये लोग जब देखेंगे कि फुटफॉल है और टिकट्स बिक रही हैं, तो शायद 1 से 2 सॉटी भी करने का प्लान करें।
बता दें आपको कि जमशेदपुर एयरपोर्ट से 10 साल पहले विमान सेवा शुरू हुई थी। यात्रियों के अभाव में यह सेवा आधे साल का सफर भी पूरा नहीं कर पाई और विमान सेवा बंद कर दी गई। किंगफिशर का 25 सीटर ATR विमान जमशेदपुर से कोलकाता और नई दिल्ली के बीच नियमित उड़ान भरता था। इसके अलावा MDLR का 25 सीटर विमान जमशेदपुर से नई दिल्ली के बीच हर रोज उड़ान भरता था। अब देखने वाली बात होगी कि इस साल उद्घाटन के बाद कितने दिन तक ये सेवा जारी रहेगी। आप देख रहे थे सोशल संवाद, मैं नम्रता, धन्यवाद।